प्रदान नुक्ता संज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला दीन और तसव्वुर निजात के उन्वान से खिताब फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीब अल मुतखाज़िअ बिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। सल्लल्लाहु आइज़ान मोहतरम, दीन और तसव्वुर नजात के उन्वान से हमारा सिलसिला गुफ्तगू छठे मरहले में दाखिल हुआ। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है और ये मुमकिन नहीं है कि इन मुख्तसर से लम्हात में मौजू के हक़ को अदा किया जाए। पिछली तकरीरें अगर मेरे मोहतरम सुनने वालों के जहन में महफूज हों तो मैंने मुख्तलिफ मकामात से आयात कुरानी को हदिया करते हुए यह अर्ज़ किया था कि परवरदिगार अपने दीन को मुस्तफ़ा कहता है, अपने दीन को मुर्तज़ा कहता है, परवरदिगार अपने दीन को दीन हक़ कहता है, उसे दीन खारिज करार देता है और उसे दीन वासिफ के नाम से याद करता है। मुख्तलिफ नाम दिए हैं परवरदिगार ने उस दीन को, बल्कि अगर लफ्ज़ बदल दूं तो यह ज़्यादा बेहतर होगा कि मुख्तलिफ सिफ़तें उस दीन की परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। बहुत वज़ाहत की तो इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये जो दीन हनीफ है, दीन क़य्यिम है, दीन वासिब है, दीन हक़ है, ये असल में दीनुल्लाह है, अल्लाह का दीन है। मज़ीद तारुफ़ कराया और फिर आगे बढ़कर कुरान में आवाज़ दी इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो दीन जिसका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ, उस दीन का नाम इस्लाम है। और फिर आगे बढ़कर यह आवाज़ दी वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन
फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपने लिए पसंद करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो हम उससे उस दीन को कबूल नहीं करेंगे। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और दीन इस्लाम को छोड़ने वाला आखिरत में खसारा उठाने वालों में शामिल होगा। ये आयात का तसलसल इसलिए ज़रूरी था कि यह बात वाज़ेह हो जाए कि परवरदिगार ने दीन को किस किस तरीके से वज़ाहतों समेत पेश किया है इंसानियत के सामने। अगर यहां तक आ गए हो तो इत्मीनान से सुनते चलो, सूरह अनआम कुरान मजीद का छठा सूरा, इस्लाम, उस दीन का नाम इस्लाम है। सूरह अनआम छठा सूरा है कुरान का, और उस सूरे की 125वीं आयत है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फ़िस समाए कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल लज़ीना ला युमिनून। बहुत पढ़े लिखे मजमे में गुफ्तगू हो रही है और मैं ठेठ लफ्ज़ी तर्जुमा करूंगा। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह जब किसी इंसान की हिदायत का इरादा करता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहु, और जिसे गुमराही में छोड़ना चाहता है, अल्लाह जिसे गुमराही में छोड़े क्या करता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन, तो उसके सीने को इतना तंग बना देता है, उसका सांस इस तरीके से घुटने लगता है कअन्नमा यस्अदु फ़िस समाए, गोया के वो आसमानों में परवाज कर रहा है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल लज़ीना ला युमिनून, अल्लाह नजासतों को इसी तरीके से उन लोगों के लिए करार देता है जो साहिबान ईमान नहीं है। बहुत आसानी से गुजर गए हो इस आये मुबारका से। देखो, पहला टुकड़ा तो बड़ा वाज़ेह है कि फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जब किसी इंसान की हिदायत का इरादा करता है तो इस्लाम के लिए उसके सीने को खोल देता है। ये जो दूसरा टुकड़ा है ना इसके बाद का, वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, जिसे गुमराही में छोड़ दे उसकी कैफियत क्या होती है, उसका दम घुटने लगता है, गोया के वो आसमानों में परवाज कर रहा है। तुमने सुना कि दम घुटने लगता है जैसे कि वो आसमानों में परवाज कर रहा हो। मियाँ, इतने सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं तो सांस तो घुटेगा, दम तो घुटेगा। जरा सा बाहर निकल जाओ, फ्रेश एयर मिलेगी, सांस बेहतर हो जाएगा। पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, मजीद सांस बेहतर हो जाएगा। आसमानों में जाओ, मजीद सांस को बेहतर होना चाहिए। भाई ऐसा है या नहीं है? लेकिन कुरान उल्टी बात कहता है कि जिसका दम घुटता है वो ऐसा महसूस करता है जैसे आसमानों में परवाज कर रहा हो। भाई आसमानों में परवाज करने से दम घुटने का रब क्या है? ऑक्सीजन की थ्योरी आई है सन 1954 में, और कुरान ने 1500 साल पहले इसको बयान किया। अब देखो, बात एजेंडे में नहीं थी, लेकिन अब इत्तेफाक से जिक्र छिड़ गया है, तो मैं अपनी तकरीर से एक जुमला मुस्तार लेकर तुम्हें हदिया करना चाह रहा हूं। भाई ये आयत तो ज़हन में रखोगे ना, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जब किसी इंसान की हिदायत का इरादा करता है तो यशरह खोल देता है, सदरहु सदर सीना खोल देता है उसके सीने को, लिल इस्लाम इस्लाम के लिए। भाई कहां गया इस्लाम?
सीने में। इस्लाम गया कहां? सीने में। भाई आयत है कुरान की कि इस्लाम जाता है सीने में। और अब सूरे हुजरात में आवाज दी, कालतिल आराब आमन्ना, बद्दू अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो इस्लाम जाए सीने में, ईमान जाए दिल में। ये मैसेज पहुंच रहा है ना कुरान का? कुरान का ये मैसेज आसानी से पहुंच गया। अच्छा भाई रुके रहना आज इस तरीके से सुनो। और मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा हूं, तो बहुत आराम से सुनते चलना। फिर सुनो, अल्लाह कहता है कि हमने इस्लाम की जगह रखी है सीना, सदर। सदर की जगह है सुदूर। और हमने ईमान की जगह रखी है दिल। दिल की अरबी कल्ब, कल्ब की जमा कुलूब। सुदूर सीने, कुलूब दिल। ठीक है ना? लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो जो दीन को सीने से माने वो मुसलमान, जो दीन को दिल से माने भाई मेरे साथ चलते रहना। इसलिए कि अगर आयतें बढ़ जाएं तो मुझे मुआफ भी कर देना, इसलिए कि किताब काफी है ना। किताब काफी है, तो जब किताब काफी है तो फिर थोड़ी सी आयतें सुनते चलो। तो ईमान की जगह दिल, दिल की अरबी कल्ब, कल्ब की जमा कुलूब। इस्लाम की जगह सीना, तवज्जो रहे, सीना। सीने की अरबी सदर, सदर की जमा सुदूर। इस्लाम, भाई तवज्जो रहे, इस्लाम भाई क्या अजीब गरीब मरहला फिक्र है, जाता है सीने में, ईमान जाता है दिल में। यहां तक मेरे साथ आ गए। अब कुरान के आखिरी सूरे की तरफ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। इब्लीस को सीने तक जाने की इजाजत है। जुमला पहुंच गया, मैं और आसान कर दूं। तो रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो सीनों में घुस के गुमराह करता है। तो इब्लीस को सीने तक जाने की इजाजत है, दिल तक जाने की इजाजत नहीं है। यानी इतनी बात तय हो गई कि इब्लीस के बहकावे में मुसलमान तो आ सकता है, मोमिन नहीं आ सकते। अब जरा मेरे साथ चलते रहना। अच्छा तो अब इस्लाम तुम्हारी समझ में आ गया। लेकिन अगर वही इस्लाम दिल में उतर जाए तो वो इस्लाम मुसलमान का इस्लाम नहीं है, इब्राहिम का इस्लाम है। इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना, भाई तवज्जो रहे, वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम
यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जरा ये दुआ देखना इब्राहिम की, व इज़ यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत, व इसके मानी तो तुम्हें मैंने नहीं बताए, लेकिन मैंने तर्जुमा किया था वह इसका कल, और जो साहिबान फहम थे वो वहां तक पहुंच गए थे। वह इसके मानी है उस वक्त को याद करो, वह इसके मानी उस वक्त को याद करो। वह इज यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत, हबीब उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम अपने बेटे के साथ मिलकर खाने काबा की दीवारों को उठा रहे थे। उस वक्त को याद करो। अगर देखा ना होता भाई यरफ़उ, भाई बहुत तवज्जो रखना, यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों मिलकर खाने काबा की दीवारों को उठा रहे थे, रब्बना और दुआ मांग रहे थे, तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, तू सुनने वाला भी है, तू जानने वाला भी है। रब्बना अरेना मनासिकना, परवरदिगार हमें हमारी इस इबादत की जजा दिखला दे, व तुब अलैना, हमारी तौबा को कबूल फरमा। कौन सा गुनाह किया था इब्राहिम ने? तो तौबा फकत गुनाह के बदले में नहीं होती। कभी कभी फिर सही ये हेडलाइन दे दी है मैंने तुम्हें सोचने के लिए, तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, मालिक तू तौबा को कबूल करने वाला है, तू रहमतें नाजिल करने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। अब इस्लाम समझ में आया? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में एक मुसलमान ज़ुर्रियत को बाकी रख। या सुनना सुनना, ये आयात पॉलिसी है खुदा की कसम, और ये आयात अगर पहुंच गई तो सिलसिले फिक्र आसान हो जाएगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में, इब्राहिम और इस्माईल दोनों कह रहे हैं, हमारी नस्ल में, नस्ल इस्माईल में मुसलमान चलते रहे, चलते रहे। अच्छा अब बताओ, दुआ कबूल हुई या रद्द हो गई? इब्राहिम की दुआ है, खलीलुल्लाह की दुआ है। अब सुनोगे इसके बाद का टुकड़ा कि परवरदिगार हमारी नस्ल में मुसलमान चलते रहे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और उन्हीं मुसलमानों में रसूल को मबूस कर। तो भाई देखो इस जुमले को जाया न होने देना। मालिक हमको मुसलमान करार दे, हमारी नस्ल में मुसलमान रहे, और उन्हीं मुसलमानों में एक रसूल मबूस हो जाए। तो जिस दिन रसूल मबूस हुए कुछ मुसलमान मौजूद थे या नहीं थे? अब अबू तालिब के लिए फतवा क्या है? समझ रहे हो बात को? अजीब मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। रुक जाओ रुक जाओ, अब ये तो बीच में एक बात आ गई थी, और मुझे जरा थोड़ा सा और आगे जाना है ताकि मंजिल तमहीद मुकम्मल हो जाए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में मुसलमानों को बाकी रख, और उन्हीं में रसूल को मबूस कर। यहां तक हम आ गए। अच्छा तो मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। क्या ख्याल है भाई? खलीलुल्लाह है,
साहिब शरीयत है, रसूल है, बड़ी शख्सियत है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा अबुल मुस्लिमीन, ये जो दीन इस्लाम है ना, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है। ये है इब्राहिम, ये है इब्राहिम। और वो दुआ मांग रहा है कि मुझे अपना मुसलमान करार दे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। दुआ कबूल हुई या रद्द हुई? कबूल हुई। सूरह साफ़ात में आवाज आई, फलम्मा अस्लमा। हम कहते हैं कि दोनों मुसलमान, इब्राहिम भी मुसलमान, उसका बेटा इस्माइल भी मुसलमान। मैं सुनते चलो, बहुत आराम से सुनते चलो, इसलिए कि मंदिर फिक्र मुअय्यन है और वहां तक जाने के लिए ये राहें तय करनी है। फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं इब्राहिम ने दुआ मांगी थी कि मुझे अपना मुसलमान करार दे, मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं कि इब्राहिम भी मुसलमान और हम कहते हैं कि इस्माइल भी मुसलमान। इब्राहिम की उम्र 95 बरस, इस्माइल की उम्र 13 साल। बड़े और बच्चे का फर्क ही रख लेता है इस मकाम पर। एक ही लफ्ज़ इस्लाम में, एक ही लफ्ज़ इस्लाम में दोनों का तस्करा किया। फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं कि इब्राहिम भी मुसलमान, हम कहते हैं कि इस्माइल भी मुसलमान। मालिक दलील क्या है? अभी निश्चित पास में कह के आ रहा हूं कि कुरान का तरीका यह है कि अगर कोई दावा करे तो दलील फौरन दे, और मैंने हवाले भी दिए निश्चित पास में। अब आज ये दलील लेते जाओ। फलम्मा अस्लमा, हम कहते हैं इब्राहिम भी मुसलमान है, इस्माइल भी मुसलमान है। क्यों? तल्लहु लिल जबीन, तल्लहु लिल जबीन। हम इसलिए मुसलमान कह रहे हैं कि बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। हम कहते हैं कि बाप भी मुसलमान, लेटने वाला बेटा भी मुसलमान। भाई कमाल हो गया, खुदा की कसम। मैं क्या कहूं इन कुरान पढ़ने वालों को। मैं क्या कहूं इन कुरान पढ़ने वालों को। सूरह साफ़ात 37वां सूरा कुरान का, कुरान कहता है कि बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पे लिटा दिया। हम कहते हैं कि बाप भी मुसलमान, बेटा भी मुसलमान। एक बाप ने एक बेटे को एक मर्तबा कुर्बानी की जगह पे लिटाया तो मुसलमान है। और अबू तालिब 12 बरस बेटे लिटाता रहा, मोहम्मद को उठाता रहा। सुनते चलो। भाई बहुत तेजी के साथ मुझे आगे बढ़ना है और बहुत से मसाइल हैं जिन्हें डिस्कस करना है। अब तेजी के साथ यहां से आगे चलो। अच्छा, तो एक बाप ने एक बेटे को एक मर्तबा कुर्बानी के मकाम पर लिटाया। कुरान ने ऐलान किया बाप भी मुसलमान, बेटा भी मुसलमान। और ये बरसों मोहम्मद को उठाता रहा, अपने बेटों को लिटाता रहा। अच्छा भाई, अब तुम बताओ भाई, ये मेरे दोस्त जिनका ताल्लुक यकीनन मेरे मसलब से नहीं है, अब इन्हें भी तो एक जुमला हदिया कर दूं। अच्छा भाई, लेकिन अब कभी कभी तुम भी तो बोला करो, मैं तो मुसलसल बोल रहा हूं। अच्छा, तो अबू तालिब ने क्या किया? रसूल को हटाया और अपने बेटों को लिटाया। ये बच्चा बोल रहा है। भाई यही तो कमाल है कि जाओ यूनिवर्सिटी में जो एमए की क्लास का होगा वो पीएचडी वाले को नहीं समझेगा, जो बीए का होगा वो एमए को नहीं समझेगा। ये वाहिद दरसगाह है जिसमें हर क्लास के लोग मौजूद हैं।
भाई ऐसा है ना? अच्छा, तो बच्चा बोल रहा था कि अबू तालिब ने क्या किया? अबू तालिब ने यह किया कि पैगंबर अकरम की हिफाजत के लिए कि कहीं कोई कत्ल न कर दे, ठीक, उन्हें हटाया, जहां सोते थे उन्हें सोने दिया, जब रात का अंधेरा हो गया तो उन्हें उठाया, अपने किसी बेटे को लेटा दिया। भाई यही तो किया। अबू तालिब को इल्हाम हो गया था कि बच्चे को खतरा है, पैगंबर अकरम को कत्ल का खतरा है, क्या अबू तालिब को इल्हाम हो गया था? भाई सवाल है, अब इसका जवाब तुम दे दो। नहीं भाई कोई इल्हाम नहीं हुआ था। मैंने पूछा अपने बुजुर्गों से कि मियाँ ये जो किया था अबू तालिब ने, तो क्या कोई वही आ गई थी कि मोहम्मद को कोई कत्ल करने वाला? कहा नहीं भाई, वही कहां से आ जाएगी, हम तो इस्लामी के कायल नहीं, तो वही कहां से आ जाएगी? हम तो इस्लामी का कायल नहीं है, तो उन पे वही कहां से आ जाएगी? अच्छा, तो वही तो आई नहीं थी। फिर ये क्या हो गया कि बेटे लेटाते थे, मोहम्मद को बचाते थे। कहा भाई बात कुल इतनी है कि अबू तालिब अपने भतीजे को सफर शाम में साथ ले गए और वहां एक राहिब ने, एक ईसाई राहिब ने पैगंबर अकरम की शक्ल मुतहर देखी और कहने लगा कि अबू तालिब तुम्हारा ये भतीजा नबी बनने वाला है। और भाई सुनना, उनका मेरा भतीजा नबी बनने वाला है। कहा कि मैं इसके चेहरे में नूर नबूवत देख रहा हूं, मैं इसके चेहरे में, अब जुमला आपको हदिया करूंगा, मैं इसके चेहरे में नूर नबूवत देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि यहूदी इसे कत्ल कर देंगे, इसलिए यहूदियों से बचा के रखना। तो अबू तालिब इसलिए उठाते थे कि कहीं कोई यहूदी कत्ल न कर दे। भाई तवज्जो रखना, ईसाई के कहने से कि मैं चेहरे में नूर नबूवत देख रहा हूं, अबू तालिब बचाते थे। अब मैं क्या करूं इन मुसलमानों को कि मेरे मोहम्मद में ईसाई को नूर नजर आ गया, मुसलमान को नजर नहीं आया। सुनते चलो, अजीब है। इस्लाम समझ में आ गया? भाई बहुत तवज्जो रखना। अब देखो, दिन की जिद क्या है? रात। रात की जिद क्या है? दिन। अच्छा, खैर की जिद क्या है? शर, सब जानते हैं। इस्लाम की जिद कुफर। कितना सीधा जवाब है, इस्लाम की जिद कुफर। लेकिन अब इस बात को नोट करो, क्या करोगे इस बात को कि कुरान मजीद इस्लाम की जिद कुफर को नहीं बयान करता। सूरह नून वल कलम। भाई सुनना सुनना, इस्लाम की जिद क्या है? आफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, जो मुस्लिम होगा वो मुजरिम नहीं होगा। भाई समझ रहे हो इस्लाम की जिद क्या है? जुर्म। और जुर्म की जिद क्या है? इस्लाम। आफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हम मुस्लिमीन को और मुजरिमीन को बराबर नहीं करते। अच्छा, तो अब मुस्लिमीन के मुकाबले पे मुजरिमीन है। अगर मुस्लिमीन पहचाने गए मुजरिमीन समझ में आ जाएंगे, और अगर मुजरिमीन पहचाने गए तो मुस्लिमीन समझ में आ जाएंगे। देखो, कुरान मजीद ने एक मकाम पर मुजरिमीन का एक अजीब व गरीब तारुफ कराया। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा। आराम से सुनना, आए मुबारका के तर्जुमे को बहुत आराम से सुनना। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा। हमने जो दुनिया में अकाबिर जानते हो ना, अकाबिर, अकाबिर तो बहुत मशहूर लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का, बहुत बड़े एलीट क्लास,
कज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं हर शहर में, उन्हें हमने छोड़ रखा है। ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं हर इलाके में, उन्हें हमने छोड़ रखा है, छोड़ रखा है। यानी ये मोहलत है, हुकूमत नहीं है। समझ रहे हो ना? भाई सुनते चलो, सुनते चलो। कज़ालिका, मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है ना, तो अब ये मौजू के तकाज़े पूरे हो रहे हैं और ये आयत अगर पहुंच गई तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वह कज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून। देखो, हमने बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ रखा है बड़े बड़े शहरों के अंदर। लियमकुरू फीहा इसलिए छोड़ा है कि वो अपने फसाद का हौसला निकाल लें, अपने मकर का और अपने फसाद का हौसला निकाल लें। वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम, और वो इस बात को तो समझते ही नहीं कि जो फसाद कर रहे हैं वो फसाद पलट के उन्हीं की तरफ आएगा। इस सदी में और इस साल में इससे बेहतर आयत में तुम्हें क्या हदिया करूं? कि ये जो फसाद कर रहे हैं ये समझ नहीं रहे, वमा यशऊरून, ये समझते नहीं है कि इनका फसाद पलट के इन्हीं के गले में फंस जाएगा। इनका फसाद पलटकर इन्हीं के गले में फंस जाएगा। सुनो, अब तारुफ कराता है मुजरिमीन का। ये मुजरिमीन है कौन? वमा यशऊरून इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। ये वो मुजरिमीन हैं कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो ये कहते हैं कि हम ईमान नहीं लाएंगे, हमें तो वो दिया जाए जो रसूलों को दिया गया है। भाई तवज्जो रहे, मुजरिम कहता है कि परवरदिगार तेरे इस रसूल को नहीं मानेंगे, खुद हमें रसूल बना दे। मुजरिम का मुतालिबा है कि तेरे भेजे हुए को नहीं मानेंगे, हमें खुद रसूल बना दे। अब अजीब बात है कि मुजरिम तो समझ गया कि ओहदा अल्लाह देता है, आप कब समझेंगे मुझे नहीं मालूम। ये आयतें पहुंच रही हैं। बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, इसलिए कि बहुत तेजी के साथ मैं इन मराहिल से गुजर रहा हूं, लेकिन ये मौजू के तकाजे हैं और इन आयत को तुम्हारी खिदमत में हदिया करना था। इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूलों को नहीं मानेंगे। भाई तवज्जो रहे, मुजरिम का मुतालिबा तो देखो, अल्लाह के रसूलों को नहीं मानेंगे। कुरान बराह रास्त दे दे, कुरान दे दे मान लेंगे। भाई तवज्जो रहे, कुरान दे दे मान लेंगे, रसूल को नहीं मानेंगे। तो किताब काफी है का जुमला मुजरिम पहले कह चुका था। ये मराइल फिक्र आसानी से तय हो रहे हैं ना, तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊं और अब आयात को कुछ कम करूं। लेकिन अब मेरी मजबूरियां हैं, मेरी मजबूरियां हैं। अब मजबूरी ये है कि एक तरफ परवरदिगार ने मुजरिमीन का तारुफ कराया और दूसरी तरफ मुस्लिमीन का तारुफ कराते हुए कहने लगा इन्नमल, देखो अब मोमिनून का तारुफ, मोमिनून इन्नमल मोमिनून लजीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून।
भाई आराम से सुनना, आराम से सुनना, इसलिए कि अब वो नाजुक मरना सीख रहे, यहां तुम्हें रोकूंगा। इन्नमल मोमिनून लजीना, मुसलमान बतला चुका, मुजरिम तुमने समझ लिया, अब मोमिनीन पे बात आई। इन्नमल मोमिनून लजीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। अच्छा, इन्नमा समझ लो, फिर इन्नमल मोमिनून समझ में आ जाएगा। इन्नमा 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 वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा युरीदुल्लाह। तो इन्नमा अगर समझ में आ गया तो ये आयत भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इन्नमा के मानी फकत और फकत, इन्नमा के मानी बस और बस, इन्नमा के मानी इसके अलावा कुछ नहीं। इन्नमा के मानी समझ गए? ये अदात हसर में है। ये जुमला मैंने उन लोगों के लिए कहा जो अरबी से मानूस है, ठीक। ये अदात हसर में है। इन्नमा के मानी फिर सुनना, इसके अलावा कुछ नहीं, बस और बस यही, फकत और फकत यही। इन्नमा का मानी समझ में आ गया? इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस और बस तुम्हारा अल्लाह एक। अब इन्नमा की कुव्वत समझ में आ गई, इन्नमा की ताकत समझ में आई। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, यानी मैंने कभी एक जुमला कहा था और अच्छा नहीं लगता कि जुमले को मुस्तार ले लूं, लेकिन ये मजबूरी है बच्चों को समझाने के लिए। देखो भाई, इन्नमा एक चार दीवारी है, जहां लग जाए, तवज्जो रखना, इन्नमा क्या है? एक चार दीवारी। ये इन्नमा की चार दीवारी जहां लग जाए, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता, जो अंदर है वो बाहर नहीं निकल सकता। सुनना सुनना, अब देखो, अब इससे ज्यादा आसान को नहीं कर सकता। इन्नमा क्या है? चार दीवारी है, और जहां लग गई तो जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। यह है इन्नमा का मतलब। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह, इन्नमा तुम्हारा अल्लाह एक है। अब अल्लाह चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता, खुदाई की चार दीवारी से, और कोई झूठा खुदा उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यहां तक आ गए? आ गए? इन्नमा, भाई तवज्जो रहे, इन्नमा आना रसूल मुबीन, बस और बस मैं रसूल हूं। अब रसूल है रिसालत की चार दीवारी में, रसूल रिसालत से बाहर नहीं आ सकता, झूठा नबी दाखिल नहीं हो सकता। ये इन्नमा समझ में आ रहा है? अब आओ उस आयत के ऊपर। नहीं, एक आयत और सुनते जाओ। इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तकवे की चार दीवारी बना दी। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आमाल सालिहा को मुत्तकीन से कबूल करेगा। जो मुत्तकीन है वो चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकते, जो गैर मुत्तकीन है वो चार दीवारी के अंदर आ नहीं सकते। भैया इन्नमा समझ में आ रहा है? इन्नमल मोमिनून लजीना, सूरह हुजरात की आयत, इन्नमल मोमिनून लजीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। इन्नमा, मोमिन सिर्फ वो है, मोमिन सिर्फ वो है, मोमिन सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद शक न करे। तो जो शक न करे वो चार दीवारी के अंदर है, जो रिसालत पर शक करे वो चार दीवारी के बाहर है। सुन रहे? ये इन्नमा की आयत है, याद रखोगे ना भाई, तवज्जुहात मजबूर रहे। इन्नमा इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, ये भी सूरह हुजरात की आयत है। जो मोमिनीन है वो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, वो एक चार दीवारी में है। कोई गैर मोमिन इसमें घुसना चाहे मुमकिन नहीं है, और ये बाहर जाना चाहे ये मुमकिन नहीं है। यहां तक आ गए ना? अब इन्नमा के मानी पूरी तरह बात हो गए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा।
इन्नमा की चार दीवारी है, जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते, जो बाहर है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। भाई भाई क्या चादर जरूरी थी नुज़ूल आयत तथहीर के लिए? चादर में जो लिया था तो क्या चादर बहुत जरूरी थी? क्या बगैर चादर के ये आयत नहीं आ सकती थी? भाई चार दीवारी ही तो बनानी थी ना। भाई तवज्जो रहे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं? जुमला है अल्लाह का, जुमला है अल्लाह का, लाया है जिब्रील, सुनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। भाई ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना, इसमें मैंने कोई डंडी तो नहीं मार दी। कुरान की आयत है तो जुमला है अल्लाह का, आयत है अल्लाह की। लाए जिब्रील अलैहिस्सलाम, सुनाया जिब्रील ने, सुनाया नबी को, नबी ने सुनाया उम्मत को। देखो ये तहारत की आयत है, ठीक? आराम से सुनना, बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है और आज मैं बहुत डिफरेंट मूड में बात कर रहा था, तो मेरा जी चाहा कि तुम्हें तहारत का मफहूम हदिया करके फिर आगे बढ़ूं। ये जुमला ज़हन में रखना कि आयत है अल्लाह की, जिब्रील लाए, पैगंबर अकरम को सुनाया, पैगंबर अकरम ने उम्मत को सुनाया। और यही तो है ना, दुनिया में जितनी भी फ़िक़्हें पाई जाती हैं, अच्छा बहुत हैं, फ़िक़्हें बहुत हैं, कम से कम एग्जिस्टिंग फ़िक़्हें इस वक्त 7 हैं। तुमने फ़िक़्ह हनफी का नाम सुना होगा, फ़िक़्ह हम्बली का नाम सुना होगा, फ़िक़्ह मालिकी का सुना होगा, फ़िक़्ह शाफ़ी का सुना होगा, फ़िक़्ह जाफ़री का सुना होगा, फ़िक़्ह ज़ैदी भी एक फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह ज़ाहिरी भी एक फ़िक़्ह है। तो 7 एग्जिस्टिंग फ़िक़्हें हैं इस वक्त, और 7 फ़िक़्हों में तहारत का मसला एक है, और उस मसले को हदिया करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। देखो अब ये कैसे पता चले कि चीज पाक है या नजीस है? ये मेरे हाथ में तस्वीर है, ठीक? ये मेरे हाथ में तस्वीर है। अब कैसे पता चले कि ये पाक है या नजीस है? पहला तरीका, सब मुत्तफिक हैं, जितने मुसलमान दुनिया में, जितनी फ़िक़्हें दुनिया में, सब मुत्तफिक हैं कि मियां पहला तरीका तो ये कि अगर मालिक कह दे कि पाक है तो पाक है। बहुत सीधी बात है, साहिब यद का कौल। फ़िक़्ह में इसकी इस्तिलाह है साहिब यद का कौल। मालिक कह दे कि पाक है, फिर आपको सोचना नहीं है, पाक है। अच्छा भाई एक तरीका हो गया। अब मालिक इत्तेफाक से मौजूद नहीं है तो कोई दूसरा तरीका तो होगा ना? है, 2 आदिल गवाह गवाही दे के पाक है तो पाक है। 2 तरीके हो गए, यानी एक साथ दोनों नहीं, या मालिक कह दे या 2 आदिल गवाह कह दे। अब इत्तेफाक के वक्त यह है कि मालिक भी नहीं है, 2 आदिल गवाह भी मौजूद नहीं है। अब कैसे पाकी मालूम करें? तो मियां बहुत आसान है, खुदा की कसम बहुत आसान है। और अगर ये छोटे बच्चे से भी अगर पूछा जाए तो वो आसानी से जवाब दे देगा कि भाई ये तस्वीर पाक है या नजीस, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो बच्चा उठा, नलके के नीचे गया, उसने पाक किया, लाके दे दिया, अपनी आंख से पाकी देख ली। भाई ऐसा है या नहीं? भाई यही तो है। बहुत अजीब मरहला फिक्र है। तो देखो पहले तरीके को कहते हैं साहिब यद का कौल, यानी मालिक कह दे पाक तो पाक। दूसरे तरीके को कहते हैं बय्यन शरिया, 2 आदिल गवाह कहें कि पाक तो पाक। तीसरे तरीके का नाम है इल्म विजदानी। भाई आंखों से खुद तहारत देख ली, ठीक है ना? भाई ये बात तो वादी हो गई ना। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो? मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक का कौल इन्नमा युरीदुल्लाह। भाई तवज्जो रहे, ये एक तरीका जिब्रील लाया, मोहम्मद ने सुनाई, 2 आदिल गवाह।
पहुंच रहा है ये मैसेज अगर पहुंच रहा है तो मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, ये पाक है। जिब्रील लाए, नबी ने सुनाया, दो आदिल गवाह कि ये पाक है। और अब तीसरा तरीका कि तहारत को अपनी आंख से देख लो। इसीलिए पाक घर में पैदा करवाया कि अगर नजिस होता तो वहां न पैदा होता। जहमत दी। मुझे इस आए मुबारका पर रुकना नहीं है, लेकिन इतने पढ़े लिखे मजमे को अगर एक जुमला हदिया ना करूं तो बड़ा जुल्म होगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहलुल बैत, हम नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। ऐ अहलुल बैत, हम नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। जुमले को उलट दो, ऐ अहलुल बैत, हम तुमको नजासत से दूर रखेंगे। तुमको नजासत से दूर रखेंगे नहीं, नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। नजासत तुम्हारी तरफ आ सकती है लेकिन तुम कभी नजासत की तरफ नहीं जा सकते। मैंने ज़हमत दी अपने सुनने वालों को, तो इन्नमा युरीदुल्लाह समझ में आ गया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। बस और बस, चार दीवारी बनी हुई। बस और बस तुम्हारे वली तीन हैं। विलायत पे फिर बहस आ गई। फिर विलायत तक पहुंच गए। तुम्हारे वली तीन हैं, बस और बस, चार दीवारी बनी है। उसमें पहला कौन है? अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा वो मोमिन, नहीं तर्जुमा गलत कर रहा हूं, सही तर्जुमा कर रहा हूं, तीसरे वो मोमिनीन युकीमून सलात, जो नमाज को कायम करते हैं, वह यूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, वह हुम राकिऊन, ये ज़कात अदा करते हैं रुकू की कैफियत में। सुनना, आयत सुन ली तुमने आयत तो सुन ली कि तुम्हारा वली अल्लाह है इन्नमा के साथ, दूसरा वली रसूल है, तीसरा वली वो मोमिनीन है जो नमाज कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं, मोमिनीन हैं। तुमने तो कुल एक ही सुना है ना। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से यह सवाल हुआ कि फर्जंद रसूल सेगा तो जमा का है, वो मोमिनीन है, और दावा कुल एक है कि अली ने ज़कात में अंगूठी दे दी थी रुकू के आलम में, तो फरमाया कि हम में से कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने रुकू में अंगूठी ज़कात में न दी हो।
मियाँ इमाम का कौल है, तुम तो कायल हो गए, ठीक है ना, इमाम का कौल है, तुम कायल हो गए, और वो भी सादिक जिसका लक़ब है उसका कौल है, तो कायल तो होना है, मैं भी कायल। ठीक है ना, लेकिन ये जमा अटकी हुई है, दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा कि भाई जमा के आदमी एक, ज़कात देने वाला एक, और अल्लाह कहता है कि वो मोमिनीन जो रुकू में ज़कात देते हैं, जमा कसेगा, ठीक है ना। तो मैं अब हाथ जोड़ता हूं उन सारे लोगों के सामने जो इस जमा पे एतराज करते हैं कि भाई एक आयत मुझसे सुनते जाओ। इस कालतिल मलाइकतो या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमतिन इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम। मलक फरिश्ता, मलाइका फरिश्ते, इस कालतिल मलाइकतो, जब बहुत से फरिश्तों ने आकर मरियम से कहा कि ऐ मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह अल्लाह एक खुशखबरी तुम्हें सुनाता है कि तुम्हारे बत्ने मुताहर से एक कलमा पैदा होगा, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। फरिश्तों ने आगे कहा, फरिश्तों ने, तो मैंने हाथ जोड़ के दारुल उलूम के मुफ्तियों से पूछा कितने आए थे? यानी अजीब अजीब गरीब पर अल्लाह फिक्र है। भाई मैं हाथ जोड़ता हूं कि भाई मलाइका तो फरिश्तों ने आगे कहा, तो तादाद तो बताओ कितने आए? कहा कि नहीं भाई आया तो एक ही था। भाई कौन आया था? कहा जिब्रील आए थे। भाई जाके जिब्रील और सेगा जमा का, कहा कि भाई जिब्रील चूंकि सैयदुल मलाइका है इसलिए अल्लाह ने जमा का सेगा इस्तेमाल कर दिया, तो सैयदुल मलाइका सबको नजर आ गया, सैयदुल औलिया किसी को नजर नहीं आया। अजीब है। अच्छा मैंने बड़ी जहमत दे दी, मैंने बहुत जहमत दी, लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये जो नौजवान नस्ल बैठी हुई है, कुछ शाने नुज़ूल मालूम है, पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा भाई सुनो, मदीने में नमाज हो रही थी ना, मदीने में, मदीने का किबला जुनूब की तरफ है, और जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी, मस्जिद नबवी, उसका दरवाजा शिमाल की तरफ है। तो जब नमाज पढ़ रहे होंगे लोग तो सबकी पुष्ट होगी शिमाल की तरफ, और सबके चेहरे होंगे जुनूब की तरफ। भाई यही तो है, नमाज का आलम है, सबके मुंह जुनूब की तरफ है और सबकी पुष्टें शिमाल की तरफ हैं। इतने में शिमाल की तरफ से एक साइल दाखिल हुआ, और साइल ने दाखिल होने के बाद कहा कि इतने सारे बंदगाने खुदा मौजूद हैं, कोई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे। अब आज तक मेरी समझ में नहीं आया, और अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम मुझे बतला देना, कल बतला देना, परसों बतला देना। मियां नमाज हो रही थी ना, तो क्या कोई नमाज तोड़ के देता? भाई साहिब 5 मिनट इंतजार कर लेता, नमाज खत्म हो मांग लेता। इसका मतलब यह है कि कोई मखसूस साहिल है। कोई मखसूस साहिल है। मैं इसमें भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता वो मखसूस साहिल कौन है, लेकिन कोई मखसूस साहिल है जो उसी वक्त सवाल कर रहा है जब लोग नमाज में हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते रुकू में गए। रुकू में गए तो जानते हो क्या कह के जा रहा था? ये कह के जा रहा था कि परवरदिगार तेरे घर में आया था, तेरे नाम पे मैंने सवाल किया, और अब मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इतने में जा रहा हूं भाई, अब वो चला तो सबके मुंह है जुनूब की तरफ, और साहिल का मुंह है शिमाल की तरफ। अब अगर अली ने अंगूठी हिलाई भी तो उसने देखा कैसे?
भाई ये सवाल है या नहीं? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि भाई सारे चेहरे हैं, सारे चेहरे जुनूब की तरफ हैं, और ये कह के वो वापस जा रहा है शिमाल की तरफ। उसने देखा कैसे? वो जान रहा था कि मांगा है अल्लाह से, मिलेगा यदुल्लाह से। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले फिक्र से आगे नहीं जाएगी। कहने लगे, अली ने उंगली का इशारा किया तो बात तो तय हो चुकी कि मांगा अल्लाह से, मिलेगा यदुल्लाह से। तो उसने कहने के बाद देखा तो होगा, यदुल्लाह की तरफ उंगली का इशारा किया, उसने निकाल ली। और आज तक उलमाए इस्लाम को एतराज है कि रुकू में अली ने साइल की आवाज सुन ली, खुजू और खुशू कहां बाकी रहा? आज तक एतराज है। खुदा की कसम, अल्लाह तो कुरान में उस नमाज की तारीफ करे कि ऐसे लोग हैं ठीक है ना। अल्लाह तो उस नमाज की तारीफ करे और मुसलमान कहे कि नमाज में खुशू व खुशू न रहा। भाई क्यों नहीं रहा? इसलिए कि साहिल की आवाज सुन ली। अच्छा, तो खुशू व खुशू टूट गया, ठीक है ना। ये बताओ कि ये जो तहवील किबला की आयत है ये कब नाज़िल हुई? रसूल रुकू में थे और वहां जिब्रील ने पहुंच के कहा कि या रसूल अल्लाह किबला बदल दें। अब अगर हिम्मत है तो रुकूए रसूल पर एतराज करो और फिर मुसलमान रह जाओ तो मैं जानूं। भाई आम मुसलमान तो बहुत अच्छा है, खुदा की कसम बहुत अच्छा है। अल्लाह हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बड़े पाक दिल, बड़े पाक नीयत लोग हैं ये जितने भी मुसलमान हैं। बस मुझे जरा सा खलिश होती है मुल्ला से। मुल्ला जरा सी खलिश मुल्ला से हो जाती है, वरना आप मुसलमान तो मेरे सर का ताज है, ठीक है ना। अच्छा, तो मुल्ला नमाज भी पढ़ाता है, ठीक, तुम भी नमाज पढ़ते हो, जमात में जाते हो। बड़ी मस्जिदें हैं शहर में। अगर नमाज खड़ी हो गई है, ठीक है ना, और नमाज पढ़ाने वाला रुकू में चला गया है और तुम दौड़ के पहुंचना चाह रहे हो, तो कहोगे या अल्लाह या नहीं कहोगे? कि कुछ थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए, पेश नमाज कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाए। रुकता है या नहीं रुकता? रुकता है ना। तो ये सजा दी है अल्लाह ने कि तुमने अली के रुकू पे एतराज किया था, अब क़यामत तक रुकू में या अल्लाह सुनते रहो। बस बस अजी
बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक रही है। सुखनहाय गुफ्तनी बहुत हैं, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, और इंशाअल्लाह फिर से ही। तो क्या कमाल की आयत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात। जहां सलात वहां ज़कात। भाई ऐसा है ना, कुरान ने ये अजीब व गरीब कमाल है कि युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात। हुसैन की ज़ियारत में भी यही है, अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलात व आतैता ज़कात। मौला मैं गवाही देता हूं कि आपने नमाज कायम की और आपने ज़कात दी। व अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखते ज़ियारत वारिसा वल अरहामिल मुतहहरते लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा। मौला मैं गवाही देता हूं कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन, आप अज़ल से नूर थे, फिल अस्लाब शामिखते वल अरहामिल मुतहहरा, आप बुलंद तरीन सुल्बों में रहे और ताहिर तरीन रहमों में रहे। ला तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा, और जाहिलियत की किसी नजासत ने आपको मस नहीं किया। देखो ये जुमला मैंने किसी मसले से तुम्हारी खिदमत में पेश किया था, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वो जो अस्लाब शामिखा में रहा और वो जो अरहाम मुतहहरा में रहा, उसी के एक बच्चे का झूला बरामद होने वाला है। शहजादे अली असगर। ज्यादा जहमत अपने सुनने वालों को नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहने की मुझे इजाजत दे दो कि मक्तल जब मुरतब हुआ है, ये जो हम पढ़ते हैं ना करबला के वाकयात, इनके सोर्सेस क्या है, वक्त नहीं है, लेकिन अब ये नौजवान दोस्त एक लम्हे के लिए मुतवज्जो हो जाए। ये जो हम मकातिब पढ़ते हैं ना, तो क्या सोर्स है? पहला सोर्स, कुछ गुलाम थे जो कत्ल होने से बच गए थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों में करबला का वाकया बताया, जिसमें अक़बा इब्न समान भी और दूसरे भी। दूसरा जरिया, बीबियां जब मदीने वापस आई तो जो गुजरी वो बीबियों ने बयान की। तीसरा जरिया, 36 बरस सैयद सज्जाद करबला के वाक़े को बयान करते रहे। इस तरीके से करबला का वाक़या तुम तक आया है, समझ रहे हो ना? चौथा जरिया, करबला की तारीख के मुरतब होने का, जब मुख्तार तख्त हुकूमत पर मुतमक्किन हुए तो उन्होंने हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया और पहले एतराफ करवाया, एतराफ नोट करवाया और फिर उसे कत्ल किया। बहुत बड़ा एहसान है मुख्तार का। और एक और जरिया भी है कि जब यजीद के दरबार में फौज पहुंची है तो फखरिया तौर पर बयान किया है फौजियों ने कि हमने ये किया और हमने ये किया। ये है जरिए, ठीक। सबसे ज्यादा मकतल जो हमारे पास आया वो उन कातिलों का एतराफ है जो मुख्तार के दरबार में हुआ। मुख्तार की हुकूमत, सुनना आराम से सुनना, इसलिए कि उस शहजादे के सिलसिले में दो ही जुमले कहूंगा, लेकिन ये बहुत काम की बात कर रहा हूं। मुख्तार की हुकूमत कूफे में थी, सैयद सज्जाद मदीने में थे। एक दिन कोई कासिद खत लेकर कूफे से मदीने आया, सैयद सज्जाद की खिदमत में हाजिर हुआ, खत दिया, बैठ गया। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने पूछा कि ये तो बतला कि मुख्तार का हाल क्या है,
कहा फर्जंद रसूल क्या पूछ रहे हैं? मुख्तार कहा, मुख्तार कातलान हुसैन को पकड़ते हैं और पकड़ के उनसे एतराफ करवाते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं। कहा यह बदला कि अली असगर का कातिल भी पकड़ा गया। कहा बस इतना बतला दे कि असगर का कातिल पकड़ा गया। कहा फर्जंद रसूल मैं क्या कहूं, आपने अकबर के कातिल को तो पूछा नहीं, असगर के कातिल को पूछ रहे हैं। कहा हुरमुला ने जो तीर मारा था वो असगर के गले पे नहीं लगा, हम आले मोहम्मद के दिलों को चीर गया। बस चंद जुमले सुनो, चंद जुमले, बहुत ज्यादा सहमत समात नहीं है। सुन लिया तुमने ये वाकया? कासिद पलट के फिर कूफे आया और इत्तेफाक के वक्त ये है कि मुख्तार के दरबार में बैठा हुआ था वो कासिद। इतने में खबर आई कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया और लोग उसे खींचते हुए मुख्तार के सामने लाए। कासिद ने बेख्तियार कहा अल्लाह अकबर, बेख्तियार उसकी ज़बान से निकला अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा कि हाँ अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये इस नारे का महल क्या है? उसने कहा अमीर क्या बतलाऊं, सैयद सज्जाद ने अभी चंद हफ्ते कबल पूछा था कि असगर का कातिल गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। कहा हुरमुला को करीब लाओ, हुरमुला को करीब लाओ। हुरमुला आया, कहा तेरा जुर्म क्या है? भाई सुनना, तेरा जुर्म क्या है? कहा अमीर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरे करबला के वाकये में कुल 3 तीर फेंके, कुल 3 तीर फेंके। कहा पहला तीर, कहा जब अब्बास मशकीज़ा ले जा रहे थे तो मैंने मशकीज़े पे तीर फेंका। पहला तीर जब अब्बास मशकीज़ा ले जा रहे थे तो मैंने मशकीज़े को छेदा अपने तीर से। कहा दूसरा तीर, कहा अमीर जब हुसैन अपने घोड़े पर डगमगा रहे थे तो उस वक्त मैंने दूसरा तीर फेंका और हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। कहा तीसरा तीर, हुरमुला ने कहा अमीर मुझे माफ कर दे, तीसरा नहीं बतलाऊंगा। अमीर मुझे माफ कर दे, तीसरा नहीं बतलाऊंगा। कहा नहीं बतलाना होगा। कहा मैं क्या करूं? हुसैन जब 6 महीने के बच्चे को लेके आए तो मैंने तीसरा तीर फेंका। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया। हुसैन ने करबला के मैदान में 7 मरतबा हल मिन नासरिन यंसुरुना की आवाज बुलंद की। जब 7वीं मरतबा कहा हल मिन नासरिन यंसुरुना तो रबाब के खैमे से रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन करीब आए, कहा रबाब बात क्या है? कहा वाली, जैसे ही आपने आवाज बुलंद की बच्चे ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। अजरकुम अल्लाह। रो चुके ना? देखो ये बच्चा इस काबिल है, ये बच्चा इस काबिल है। इस जुमले की तशरीह भी कभी करूंगा कि ये जुमला मैंने क्या कहा, इसलिए कि हुसैन इब्न अली ने कहा था कि परवरदिगार तेरी निगाह में असगर की अहमियत नाक़े साले से कहीं ज्यादा है।
बच्चे ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया, यही है ना। इससे पहले की एक रिवायत सुन लो। 9 मुहर्रम की शाम थी और इस रिवायत को बयान किया है शहजादी सकीना ने। रिवायत सुन लो, सुनो और मुझे इजाजत दे दो। तो राविया कौन है? शहजादी सकीना। शहजादी सकीना फरमाती हैं कि 9 मुहर्रम का दिन गुजर के शाम के वक्त मैं इतनी प्यासी थी कि एक एक खैमे में जाती थी, शायद बचा हुआ पानी कहीं मिल जाए। शायद बचा हुआ पानी कहीं मिल जाए। जब कहीं ना मिला तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि मेरी फूफी ज़ैनब ने असगर के लिए थोड़ा सा पानी जरूर बचाया होगा। ये रिवायत सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। तो शहजादी बयान करती है कि मैं अपनी फूफी ज़ैनब के खैमे में पहुंची। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो फूफी को पहचानने में तकल्लुफ हुआ। जब मैं करीब गई तो कहा, बेटी सकीना तुम हो? कहा, फूफी अम्मा आपने पहचाना नहीं? कहा, बेटी प्यास से आंखों में धुआं है। कहा, फूफी अम्मा शायद आपने असगर के लिए कुछ बचा के रखा हो। कहा कि असगर जनाब सकीना कहती हैं कि मैंने अपने भाई को इस कैफियत में देखा कि कभी प्यास से तड़प के खड़ा हो जाता था, कभी सर के बल जमीन पे आता था। ऐसे में जब हुसैन ने आवाज दी तो असगर ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। आए लाओ रबाब, बच्चे को दो, शायद मैं पानी पिला के लाऊं। लाए एक मरतबा आबा का दामन उल्टा। अरे कौम जफाकार, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, 3 दिन से पानी नहीं मिला, अगर पानी पिला सको। ये कहकर हुसैन ने कहा, तुम समझते हो कि शायद इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पीना चाह रहा हूं, तो मैं बच्चे को लेटा देता हूं जलती रेती पर, तुम पिला के चले जाओ। जलती रेती पे बच्चे को लेटा दिया। जब कोई ना आया तो एक मरतबा फिर हुसैन करीब आए, बच्चे को गोद में लिया और कहा, बेटे असगर, लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, बेटे तू अपनी प्यास का ऐलान कर दे। ये वो वक्त था जब बच्चे ने सूखी जबान दिखलाई है। यजीद की फौजें मुंह फेर फेर कर रो रही थी। ये वो वक्त था जब पेसरे सादे का इख्ता कलामल हुसैन तीर चला, बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लाश को लेके चले रज़न पे क़ज़ाई व तस्लीमन ले अम्रे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन बाप भी है, हुसैन इमाम भी है। इमामत कह रही है कि ले जाओ, बाप के कदम रोक रहे हैं कि मां को लाचा कैसे ले जाके दूं। एक मरतबा करीब आए, कहा, रबाब असगर को ले जाओ। बस ये जुमला सुनना था कि सकीना दौड़ती हुई आई। बाबा मैं समझ गई, आप असगर को मुझसे ज्यादा चाहते हैं, असगर को पानी पिला लाए, मेरे लिए पानी नहीं लाए। एक मरतबा आबा का दामन उलट दिया कि बेटी तेरा भाई पानी पी के नहीं आया, तीर खा गया।